कहता का उल्टा चश्मा। वाह टपुड़ा वाह, मुझे तुझ पे गर्व है। माँ का सम्मान तो ईश्वर की भक्ति के बराबर है। बापूजी, टप्पू सेना ने आज हम सबको परी बनाकर जो मान सम्मान दिया है, सच में हम लोग आज का मदर्स डे जीवन भर याद रखेंगे। और सच में एक माँ को और कुछ नहीं चाहिए, बस उसके बच्चे हमेशा खुश रहे। भले उसे कभी भी कोई गिफ्ट ना दे, ऐसो आराम ना दे, पर दिल में जगे और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाए, उतना प्यार दे। हाँ बहू, और बहू, इस दुनिया में इंसान को अगर खुश रहना हो तो अपने परिवार को, माँ को ऐसे ही प्यार करना चाहिए जैसे टप्पू सेना ने अपनी माँ से किया है, मान सम्मान दिया है। सच कहा बापूजी, माँ तो माँ है। मैं तो कहती हूँ माँ ऐसी जैसी होती है, जिंदगी की हर दुख की गर्मी से हमें बचाकर ममता की ठंडी हवा देती है। और माँ नींद जैसी भी होती है। नींद जैसी? जैसे इंसान नींद के बगैर नहीं रह सकता, वैसे कोई माँ के बगैर नहीं रह सकता। टप्पू के पापा, आप आसमान में क्या देख रहे हैं? माँ को। मैं जब छोटा था तो बापूजी को पूछता था, बापूजी माँ कहाँ है? तो बापूजी आसमान में तारों को दिखा कर कहते थे, देख वो तारों के बीच में है तेरी माँ। याद है बापूजी? पापा, दादी आपको बहुत प्यार करती थी। बहुत। ये तेरी मम्मी दया तुझसे प्यार करती है ना, उससे भी ज्यादा माँ मुझसे प्यार करती थी। दिन में 10 बार मेरा माथा चूमती थी, रोज नई नई मिठाई, नए नए नाश्ते बना के खिलाती थी, और रोज सुबह इतने प्यार से मुझे जगाती थी, जेठियो मारो लालियो, उठो के नहीं मारो लालियो, उठ मारा लाल उठ। बरसात में जितनी बारिश नहीं बरसती थी उससे भी ज्यादा माँ की ममता मुझ पे बरसती थी। सच में माँ भगवान का सबसे श्रेष्ठ सर्जन है। अब अगर भगवान भी चाहे तो वो भी माँ से श्रेष्ठ कुछ नहीं बना सकते। सच कहा जेठिया तूने। जेठिया, इस आसमान में तेरी माँ के साथ मेरी माँ भी है। माँ और जेठिया की माँ, आप दोनों को हम सब की तरफ से प्रणाम। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। तारक, तारक सुनिए ना। हाँ हाँ। मेरी फ्रेंड है ना नंदिनी, वो अमेरिका जा रही है। तुम भी जाओ। अमेरिका? काश। अरे मेरे कहने का मतलब उसे एयरपोर्ट छोड़ने जाओ अंजलि। तारक सुनिए ना, बात यह है कि हम सारी गोकुलधाम की महिलाएं नंदिनी को एक सरप्राइज गिफ्ट देना चाहते हैं। तो आप बताइए कि क्या गिफ्ट दे सकते हैं? अंजलि, कहाँ ऐसे सवाल मुझसे इस वक्त पूछ रही हो? बड़ी मुश्किल से तो लिखने का मूड आया और तुम होगी गिफ्ट लेके बैठ गई। लिखने दो प्लीज। तारक बताइए ना प्लीज। देखिए लिखने का तो हमेशा चलता रहेगा। अच्छा फिर एक काम करो, उसे 1 किलो करेले दे दो। ओके? आपको नहीं, उसे देना है। बताइए ना तारक, कोई हैवी गिफ्ट। 1 क्विंटल गेहूं दे दो, बहुत हैवी होते हैं। तारक प्लीज सीरियसली कहिए ना। अरे अंजलि, अगर मेरी बात मानो तो गिफ्ट देने की क्या जरूरत है? अरे तो फॉर्मेलिटी है ना, तुम उसे गिफ्ट दो, वो तुम्हें देगी, ऐसे तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तारक, ये फॉर्मेलिटी आज की रियलिटी है। और तारक, नंदिनी हमेशा हमें कुछ ना कुछ गिफ्ट देती रहती है, तो इस बार हम उसे गिफ्ट देना चाहते हैं। अंजलि, ये मैटेरियलिस्टिक चीजें अच्छे उपहार नहीं होते। अच्छे उपहार तो यादें होती है, जिसे याद करके वो खुश हो सके, मुस्कुरा सके। वाह वाह, फिलोसॉफी नहीं, सलाह दीजिए।
प्लीज बताइए ना क्या गिफ्ट दूं। अंजलि, अरे औरतों की पसंद के बारे में मुझे क्या पता, एक औरत की पसंद तो जानता नहीं मैं। तारक। फोन 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 अटेंड करो। हाँ, अरे नंदिनी। हाय नंदिनी, हाउ आर यू? फर्स्ट क्लास। अरे आज रात की तुम्हारी फ्लाइट है ना, सारी पैकिंग हो गई, तैयारियां हो गई? या अरे पैकिंग ही तो कर रही थी, तो सोचा ब्रेक लेकर सबको एक फोन कर दूं। गुड, बहुत अच्छा किया। बाय द वे, हैप्पी जर्नी। थैंक यू सो मच। तुम सब लोगों की ना बहुत याद आएगी। हाँ, याद तो हमें भी तुम्हारी आएगी, पर हम फोन पे बातें करेंगे ना। ऑफ कोर्स यार, बातें तो होती ही रहेगी, पर मिलना ना 2 साल बाद ही होगा। हाँ ये तो है, पर फोन और ईमेल से हम टच में रहेंगे ना। अरे हाँ बिल्कुल। ओके बाय नंदिनी। बाय, टेक केयर, सी यू। तुम्हें क्या पता नंदिनी कि हम तुम्हें सरप्राइज गिफ्ट देने वाले हैं। अरे दया, चाय ला जल्दी। 15 मिनट लगेगी। अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी 5 मिनट लगेगी, अभी बोल रही है 15 मिनट। क्या सुबह सुबह मजाक कर रही है दया? अरे मेरी माँ हमेशा कहती है छोटे छोटे हंसी मजाक से लग्न जीवन खुशखुशाल रहता है। कल भी शायद यही बोली थी ना तू? तो फिर अब याद नहीं रखते बॉस। फोन दे। करंट लगा। अरे दया बस अभी बंद कर मजाक, चल फोन दे। अरे मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। सच के अलावा कुछ नहीं बोल रही हूँ। सच में मुझे करंट लगा। चल बाजू रहना, सुबह सुबह मजाक। तू भी क्या? मैं भी क्या? अरे बोलना चाहिए ना कि सच में करंट लगता है। तो मैंने कहा तो उससे कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मुझे करंट लगा है। चुप रह। तू चुप रहे। बहू ने तुझे बोला ना कि करंट लग रहा है, फिर भी तू मजाक समझे, तो उसमें बहू की क्या गलती है? बहू तू ठीक है ना? जी बापूजी। मैं भी ठीक हूँ बापूजी। ये अधीरिया, पहले पूछने तो दे। बापूजी आपने पूछा नहीं? तूने अभी कहा तो सही कि मैं ठीक हूँ, फिर भी पूछूं? नहीं ठीक है, सॉरी दया। वो लगता है शायद वायर बदली करना पड़ेगा। शायद नहीं मतलब बदली करना ही पड़ेगा। पड़ेगा। बदली कर दूंगा। चलो मैं निकलता हूँ। और तो पापा एक छोटे सा काम कर देंगे? नहीं नहीं दया, अभी कोई काम नहीं, मुझे देर हो रही है। अरे दुकान जाते जाते रास्ते में बस 2-3 मिनट ही बिगड़ेगी। नहीं दया, अभी 1 मिनट भी नहीं बिगड़ सकता, मुझे बहुत देर हो रही है। बहू मुझे बोल, मैं चला जाता हूँ। बापूजी मैं कर दूंगा। बोल भाई क्या काम है? वो बजरंग चक्की वाले को कहेंगे आके जरा गेहूं ले जाए। बस इतना सा काम। ठीक है कर दूंगा। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। हाय। अरे बबीता जी, ले कलकत्ता से कभी आ गए आप? बस आज ही सुबह आई हूँ। एंड जेठा जी थैंक यू सो मच। थैंक यू किस लिए? अगर आप उस दिन ब्रीफकेस लेके नहीं आते ना, तो हम कोलकाता नहीं पहुंच पाते। बबीता जी आप भी क्या पुरानी बातों को लेकर बैठ गई है? छोड़िए वो सब, कुछ नई बात कीजिए। जेठिया तुझे देर हो रही है ना? हाँ हाँ चलिए बबीता जी। जेठा जी मैं आप सब के लिए कोलकाता से सौंदेश और रसगुल्ला लाई थी। आप सबके लिए मैंने स्पेशली ऑर्डर देके बनवाया है। क्या बात कर रहे हो बबीता जी? ओ कोलकाता का संदेश और रसगुल्ला, ओ तो खाना ही पड़ेगा। दया जेठा तुझे देर हो रही है ना, तू दुकान जा भाई, ये बाद में खा लेना। हाँ बराबर दया, मुझे देर हो रही है, लेकिन अभी जाते जाते खाने का नाम लिया तो थोड़ा सा चख लेता हूँ बापूजी। तो संदेश खाली चखा दे, रसगुल्ला तो बाद में खा लूंगा रात को। ला ला जल्दी खोल खोल इसको। हाँ 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 लीजिए बापूजी, लीजिए लीजिए। वाह वाह बबीता जी वाह, ये स्वाद सिर्फ कलकत्ता में ही मिल सकता है, मुंबई में ऐसा स्वाद मिलेगा ही नहीं कहीं। है जेठा चल, जय जिनेंद्र। हाँ
टप्पू के पापा वो जाते जाते याद है। चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बापू जी। जय जिनेंद्र। चलिए बबीता जी। ओके बाय। बबीता बेटा, संदेश बहुत अच्छा है। थैंक यू चाचा जी। तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं टप्पू के पास जाता हूँ। ओके ठीक है। बैठ क्या? बैठिए बबीता जी। तो अब क्या पियेंगे? ठंडा गरम? कुछ नहीं। ओह नो, जीठा जी को पैसे देना ही भूल गई। ले भाभी, आप प्लीज उन्हें दे दीजिएगा, 10,500 है। हाँ हाँ, ये वो हम जब कोलकाता जा रहे थे तो जेठा जी की दुकान से हम लोगों ने एक मोबाइल खरीदा था, तो उसी के पैसे बाकी थे। अच्छा ठीक है, मैं दे दूंगी। अच्छा दया भाभी, हाँ? वो नंदिनी के लिए गिफ्ट लेना है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। आज वो अमेरिका जाने वाली है ना? हाँ, तो इसी सिलसिले में हम सब लोग अभी अंजलि भाभी के घर में मिल रहे हैं, ठीक है? अच्छा, मैं भी थोड़ी देर में अंजलि भाभी के घर पहुंचती हूँ। ओके ग्रेट, तो मैं चलूं? अरे बबीता जी, आपने कुछ लिया ही नहीं, कुछ तो लीजिए। कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। ये संदेश खाइए। अरे दया भाभी, आप लोगों के लिए स्पेशली, ठीक है? मैं कलकत्ता में बहुत खाया है। चलो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, ओके? बाय 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 बाय। तारक, अब क्या है? फिर से जरा डिस्टर्ब करने आ गई। अरे क्या अंजलि, थोड़ा डिस्टर्ब करूंगी? तुम्हारे डिस्टरबेंस के चक्कर में तो लिखते लिखते यहाँ तक आ गया। अब क्या करूँ? हाँ, तो अब यहाँ से उठ के बेडरूम में चले जाइए। क्यों? तारक, गोकुलधाम महिला मंडल की यहाँ मीटिंग है आज। अंजलि, जब तुम्हें मालूम है कि मुझे अर्जेंटली आर्टिकल लिख के ऑफिस जाना है, तो फिर यहाँ क्यों मीटिंग रखी भाई? कहीं और कर लेती मीटिंग, दया भाभी के घर कर लो। दया भाभी के वहाँ खाना खाने के बाद चंपक चाचा को दोपहर को आराम करना होता है, तो उनको डिस्टर्ब होगा ना। और तो कोमल भाभी नहीं है क्या? पेशेंट्स को डिस्टर्ब नहीं होगा। और तो माधवी भाभी कहाँ चली गई अंजलि? अरे भीड़े भाई वहाँ अचार पापड़ की पैकिंग कर रहे हैं। रोशन भाभी टाउन में किसी रिलेटिव के वहाँ गई है, और कल बबीता जी के वहाँ पेस्ट कंट्रोल हुआ था। यानी कुल मिला के आज गोकुलधाम की चौपाल यहाँ जमने वाली है। करेक्ट। आए हम। अरे हाँ, आइए 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 आइए। हेलो। नमस्ते 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 नमस्ते। आई एम सो सॉरी, हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे नहीं नहीं नहीं, बस एक आर्टिकल पूरा करना था, अभी हो जाएगा। ओके, सी यू। थैंक यू। आइए बैठिए। मैं कितना सोच रही थी, पर कुछ आइडिया ही नहीं आया। वैसे अंजलि भाभी, हमारी गिफ्ट देने की आइडिया तो अच्छी है, पर मुझे ऐसा लगता है कि नंदिनी हमसे गिफ्ट नहीं लेगी। नहीं क्यों लेगी? हम उसको जबरदस्ती देंगे। वो हर वक्त हमारे लिए कुछ ना कुछ लाती रहती है। अरे लोनावला जाती है ना, तो भी वहां से चिक्की लेके आती है। बोला अरे पता है ना, कश्मीर गई थी तो हम सब लोगों के लिए साल लेकर आई थी। अरे ये फ्लावर वास है ना, वो भी उसी ने मुझे गिफ्ट किया था। देखा, वो गिफ्ट देने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। हाँ, पर सुनिए, हमें उसे गिफ्ट आज ही देना पड़ेगा, क्योंकि वो आज रात को ही यूएस से जा रही है। लेकिन आज सुबह तक तो वो अमेरिका जाने वाली थी। दया भाभी, यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका ही। सेम टू सेम। पर सबसे पहले गिफ्ट का बजट तय करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि क्या लेना है। नहीं? अरे लेकिन गिफ्ट लेने जाना है, ये कोमल भाभी कहाँ रह गई? गिफ्ट आ गई है। इतनी बड़ी गिफ्ट? अरे दया भाभी, ये रहा गिफ्ट। अरे वाह, क्या बात है, फैंटास्टिक। हाँ, भाभी कहाँ से लिया? मैंने हंस को डिनर सेट लाने के लिए कहा। मुझे लगा हंस हमेशा की तरह भूल जाएंगे, तो मैं खुद जाकर डिनर सेट लेकर आ गई। हैरानी की बात ये है कि हंस भी सेम टू सेम डिनर सेट लेकर आ गए। तो परफेक्ट है, हम लोग यही गिफ्ट नंदिनी को दे देते। हाँ, और इसका जो भी प्राइस है हम लोग आपस में कंट्रीब्यूट कर लेते, राइट? कंट्री ब्लू, यानी हम सब मिलके इसके पैसे देंगे। हाँ, तो बराबर है। अरे पर कंट्रीब्यूट क्यों? ये गिफ्ट हम सबकी तरफ से हम दे सकते हैं ना? नहीं कोमल भाभी, नहीं कोमल भाभी, देखिए आपने व्यवहार किया है, सब भी आपको पैसे देंगे, ताकि हम सबको लगे कि हम सबने मिलकर उसको गिफ्ट दी है। एग्जैक्टली, बरोबर है। हाँ हाँ, दया भाभी ने बिल्कुल ठीक कहा, हम सब कंट्रीब्यूट करेंगे। ओके, वैसे कितने का है ये? 3000 रुपए का। ओके, तो सबको 600 रुपए आएंगे। राइट। 600 का से 500 ना?
रोशन भाभी भी तो है। उनको नहीं लेंगे साथ में तो उनको बुरा लगेगा ना। हाँ, तो मतलब 500 रुपए, राइट? हाँ, हो गया। ठीक है, तो फिर इसका प्राइस टैग निकालते हैं। अरे यहाँ रहा। अरे इस पे तो यूएसए का ही टैग लगा है। नंदिनी यूएसए जा रही है और हम उसे यूएसए की ही चीज देंगे तो कैसा लगेगा? अब क्या करें? तो मेड इन यूएसए का टैग निकाल देते हैं ना, सोपा है। माधवी भाभी, बॉक्स पे से टैग निकालेंगे, पर अंदर क्रॉकरी पे जो लगा होगा उसको कैसे निकालेंगे? अगर भाई ऐसा है, इससे अच्छा कि हम उसको एक नई गिफ्ट ही दे देते हैं। हाँ, दैट्स बेटर ना। हाँ, दैट्स गुड। तो हम लोग बजट तय करते हैं। हाँ 500 रुपए पर हेड बरोबर है। लेकिन भिड़े बहन, सब लोगों का मिला के 500 रुपए कम नहीं लग रहे हैं? दया भाभी, सबका मिलाकर नहीं, हर एक का 500 रुपया। हाँ तो सॉरी, बराबर है, सॉरी। अच्छा, अब डिसाइड करते हैं कि क्या लेना है। सोचो। हम उनको एक रंग बेरंगी बांधनी की साड़ी गिफ्ट करते हैं, मजा आ जाएगा। दया भाभी, नंदिनी अमेरिका में साड़ी थोड़ी पहनेगी, वो तो जीन्स और टी शर्ट पहनेगी। बैठ जाइए। मेरे ख्याल से हमें उसे कोई ऐसी गिफ्ट देनी चाहिए जो अमेरिका में आसानी से ना मिलती हो। राइट। हाँ है, बरोबर है। हम लोग एक काम करते ना, हम लोग को एक अच्छी सी गिफ्ट शॉप में चलते हैं और वहाँ जाके तय करते कि क्या लेना है। गुड। हाँ तो चलो फिर फटाफट काम निपटा के 3 बजे कंपाउंड में मिलते हैं सब। यस। चलो कमल भाभी। गिफ्ट? अरे हाँ, थैंक यू। चलो बाय। जल्दी आ जाना। उपहार लेना किसे अच्छा नहीं लगता जिंदगी में। हर आदमी चाहता है कि उसे गिफ्ट्स मिले, उपहार मिले, लेकिन साहब उपहार लेने वाले की खुशी तो हम देखते हैं, लेकिन कभी देने वाले के टेंशन के बारे में आपने सोचा है? भाई आप उपहार देते हैं तो आपको पता ही होगा कि कितना तनाव हो जाता है। पहले तो जिसको देना है उसे उपहार पसंद आएगा या नहीं आएगा, तो बजट हमारा है, उस बजट में उपहार हम ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, भाई कहाँ से लें, कैसा लें, कितना लें, कब लें, तमाम तरह के टेंशन होते हैं उपहार लेने वाले को। इसलिए जिंदगी के अंदर उपहार देना पड़ता है, तब बड़ी तनाव होती है साहब। लेकिन अब क्या करें, इस तनाव से निपटने को ही तो जिंदगी कहा जाता है। अब उपहार लेना देना ये तो जिंदगी का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन हमारी गोकुल धाम की महिलाएं अब क्या उपहार देंगी, किस तरह का उपहार लेंगी पहले, और क्या वो उनके बजट में आएगा? भाई 25 तरह की चीजें, और जो उपहार लेने वाली है क्या उसे उपहार पसंद आएगा? भाई ये तो मैं इस वक्त कैसे बताऊं, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि आपके घरों में हंसी का उपहार हम देते रहेंगे। बस खुश रहिए, हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो। हाँ चंपक। कौन? अरे लाल जी बोल रहा हूँ, लाल जी। अरे लाल जी, हाँ भाई कैसा है तू? अरे एकदम मजे में। कहाँ से बोल रहा है? अरे मुंबई से बोल रहा हूँ, मुंबई आया हूँ। अच्छा, अरे वाह वाह, मुंबई आया है। हाँ तो घर पे कब आ रहा है? अरे इसलिए तो फोन किया है, शाम 6 बजे तू घर पे होगा ना? हाँ हाँ हाँ, अरे 6 बजे मैं घर पे ही हूँ, आजा आजा। और सुन, ओ रात का खाना यहीं पे खाना। अरे नहीं नहीं नहीं, देर हो जाएगी। ये देर हो जाएगी बड़ी, तू वैसे का वैसा ही रहेगा, जल्दी मानेगा नहीं। तू एक काम कर, तू भावना भाभी को फोन दे, मैं उनसे बात करता हूँ। भावना। हेलो चंपक भाई, केम छो? हाँ हाँ मजा में भाभी, आप कैसे हो? एकदम मजे में। अच्छा सुनिए भाभी, आज रात का खाना अपने घर पे ही खाना है। चंपक भाई, वो क्या है ने, ये रात को 8 बजे खाना खाते हैं, दवाई लेनी होती है ना। अरे हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, 8 बजे क्या 7 बजे ही खाना तैयार मिलेगा है। आप लोग और कोई प्रोग्राम मत बनाना, लाल जी के पसंद का ही खाना बनेगा, ठीक है? भले, हम आ जाएंगे। चलो भाभी, फोन रखता हूँ। चलो आओ जो तैयारी। बापूजी लाल जी काका खाने पर आने वाले हैं। हाँ बहू, उनके पसंद का ही खाना बनाना। हाँ हाँ बापूजी, क्या है, भावना काकी को एक बार प्लास्टर हुआ था ना, तो मैंने उनके घर 1 हफ्ते रसोई बनाई थी। बापूजी आज मैं खमन ढोकला और रसपूरी बनाऊंगी। लेकिन बहू, वो लाल जी घड़ी का गुलाम है, ठीक 8 बजे खाना तैयार हो जाना चाहिए। हाँ हाँ बापूजी, हो जाएगा।
अच्छा पप्पू जी, अभी हम गोकुल धाम की सभी सहेलियां, हमारी एक फ्रेंड है ना, उसके लिए गिफ्ट खरीदने के लिए जा रही है। हाँ जाओ, लेकिन वक्त पे आ जाना। हाँ हाँ पप्पू जी, बस 2-3 घंटे में आ जाऊंगी। ठीक है। आहो, मैं नंदिनी के लिए गिफ्ट लेने जा रही हूँ। 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। मेरी समझ में ये नहीं आता माधवी कि तुम्हारी दोस्त अमेरिका जा रही है, उस पे गिफ्ट क्यों देना है? का वो व्यवहार है, करना पड़ता है। अच्छा, इस व्यवहार का कोई बजट फिक्स किया है? बजट तय करके ही जा रही हूँ। माधवी माधवी, मैं भी जाता हूँ, ठीक से भावताल करके गिफ्ट दिलवाऊंगा। माधवी हम, मैं भी आता हूँ। जल्दी करो। हाँ आ रही हूँ। ये सब भी आ रहे हैं? हो माँ, चला? नहीं नहीं, नको। अरे भीरे भाई, आप भी आ रहे हो? हाँ आ रहे हैं हमारे साथ। नहीं 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 नहीं, मैं तो सोसाइटी ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ, वैसे आप सब साथ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप अच्छे से बार्गेनिंग कर ही लेंगी। धीरे भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि बड़े दुकानदार भी बार्गेनिंग करते हैं। हाँ ओके, हम जाएंगे तब बार्गेनिंग करेंगे ना? जाए? हो बाय बाय बाय। अरे भिड़े भाई, ऑफिस तो इधर है। हाँ, वो मैं चाबी का ऑफिस घर में भूल गया हूँ। कुछ तो भूल गए हैं। चलो ना अपन जाऊया। चलो चलो वीरे भाई कहीं आपके साथ तो नहीं आने वाले थे ना? हाँ, और हमें देखकर वापस चले गए। वैसे इनकी इच्छा तो थी साथ में आने की, लेकिन बार्गेनिंग के लिए। चलो चलो जल्दी चलो, मुझे वापस जल्दी घर पर आना है। क्यों? अरे आज काका काकी घर पर आने वाले हैं, तो राजपुरी का प्रोग्राम रखा है। अरे ये मैं तो भूल ही गई। अरे टप्पू के पापा को आम लाने के लिए कहने का है, मैं उनको फोन कर देती हूँ। अरे ये क्या, फोन तो मैं घर पर ही भूल गई। मैं अपने घर पे जाके फोन लेके आती हूँ। अरे दया भाभी, 1 मिनट, मेरे फोन से जेठा भाई को फोन कर दीजिए ना। थैंक यू। अरे अंजलि बब्बी का फोन। हेलो। हाँ टप्पू के पापा। हाँ बोलिए अंजलि भाभी। अरे अंजलि भाभी नहीं, मैं दया बोल रही हूँ। अच्छा सुनिए, वो लालची काका और भावना काकी आज घर पर खाने के लिए आने वाले हैं ना, तो आप जरा आम लेकर आएंगे? हाँ जरूर, दुकान से आते आते मैं आम लेते आऊंगा। बोलिए अंजलि भाभी, कितने आम चाहिए? अरे अरे अंजलि भाभी नहीं, दया बोल रही हूँ। दया घोड़ा। अरे पता है पगली, पता है, तेरी आवाज मैं न पहचान सकूं, ऐसा कभी हो सकता है? ये तो तू ही हमेशा कहती रहती है ना कि भाई पति पत्नी के बीच में थोड़ी थोड़ी हंसी मजाक होती रहनी चाहिए, तो क्या लग्न जीवन खुशहाल रहता है। इसलिए मैंने थोड़ी मजाक की, समझी? समझ गई। चल ठीक है, मैं आते आते आम लेते आऊंगा। अरे आज जरा दुकान से जरा जल्दी घर पर आ जाना। हाँ ठीक है। अच्छा सुन, ये अंजलि भाभी के फोन से क्यों फोन कर रही है तू? वो क्या है, हमेशा की तरफ मैं फोन घर पर भूल गई, और अभी हमारा महिला मंडल हमारी एक फ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए जा रहा है। तेरा मोबाइल तो कभी तेरे पास होता ही नहीं है दया। क्या मतलब है तुझे मोबाइल देके? म्यूजियम में दे दे तेरा मोबाइल दान। चल ठीक है, अभी कुछ काम होगा तो बबीता जी या अंजलि भाभी का मोबाइल पे फोन करूंगा, ठीक है? ठीक है, बाय बाय। हाँ नट्टू काका, अरे भाई वो दशरथ भाई से जरा बढ़िया वाले आम मंगा लो ना, मुझे घर ले जाने हैं। हाँ। अरे आप लोग अभी तक यहीं हो? चलिए जल्दी वरना लेट हो जाएगा। 1 मिनट, मुझे लगता है कि हम सब नंदिनी के घर इस वक्त गिफ्ट लेकर जाएंगे तो उसे परेशानी नहीं होगी। किस बात की परेशानी? माधवी भाभी,
हम लोग इस वक्त उसके घर जाएंगे, वो पैकिंग कर रही होगी, उसे 1000 काम होंगे, उसमें डिस्टर्ब होगा ना। अरे अंजलि भाभी, हम लोग उसे गिफ्ट देंगे और तुरंत निकल जाएंगे। हाँ हाँ, लेकिन मैं तो गिफ्ट खरीदने के बाद सीधे घर पर आ जाऊंगी। वो क्या है, काका काकी घर पर आने वाले हैं ना, तो लेकिन आप लोग नंदिनी के घर पे जाके गिफ्ट दे देना। अरे नहीं दया भाभी, आप नहीं आओगे तो कैसे चलेगा? ऐसा कैसा दया भाभी, आपको तो आना ही पड़ेगा ना। वैसे मेरे पास एक और आइडिया है। क्या है? क्यों ना हम सब गिफ्ट खरीद के अब्दुल भाई के हाथों नंदिनी के घर भिजवा दे। That's a fantastic idea. आइडिया है। और मैं भी झपटापन घर पे आ सकती हूँ। चलिए चलिए। हाँ बोलिए, क्या ऑर्डर है? क्या 1 किलो पेड़ा, आधे किलो बर्फी? अरे भाई ये हलवाई की दुकान नहीं है। अरे भाई ये मिलन मिठाई वाली की दुकान नहीं है, ये अब्दुल की दुकान है, अब्दुल की। हाँ, ऑल इन वन जनरल स्टोर। रॉन्ग नंबर प्लीज रखिए। ओहो, गोकुलधाम की सारी बहनें एक साथ। अब्दुल का सलाम। सलाम। कहिए। अब्दुल भाई, आज आपको हमारा एक काम करना है। हो जाएगा। वो आपको हमारी फ्रेंड के घर एक गिफ्ट पहुंचानी होगी। चिंता मत करो, पहुंचा दूंगा। लेकिन अब्दुल भाई, आपको आपके काम में कोई अड़चन तो नहीं होगी ना? अरे नहीं नहीं, कोई अड़चन नहीं होगी। ऐसे भी दोपहर का टाइम है, गिराकी बहुत कम होती है। ओ सुभाष को बोलूंगा 1-2 घंटा संभाल लेगा वो। हाँ, गिफ्ट लाइए। हमने अभी तक गिफ्ट ली नहीं है, हम लेने ही जा रहे हैं। हाँ, वो पास में जो मॉल है ना, उसमें जो गिफ्ट शॉप है, आप वहाँ पे आ जाइए। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, तो अभी तक आपने गिफ्ट खरीदी नहीं है। आप लोग गिफ्ट पसंद कर लो, मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। थैंक यू। हाँ, चालेल। थैंक यू सो मच। तब तक मैं पहुंचा कर आता हूँ। अरे सामान है, डिलीवरी करके आ जाता हूँ। अरे रिक्शा! ये शॉप बहुत अच्छी लग रही है, यहाँ पे हमें गिफ्ट मिल जाएगी। भाई साहब, हमें एक अच्छी गिफ्ट लेनी है, तो गिफ्ट सेक्शन कहाँ है? गिफ्ट सेक्शन उधर है। मेहुल, इधर आना। जी सर। इनको अच्छी वाली गिफ्ट दिखाना। जी सर। मैडम आइए ना, इस तरफ आइए मैडम। यहाँ आगे आपको एक से एक यूनिक चीजें मिलेगी। क्या बात? आइए यहाँ। ये वाओ, कितना मस्त पर्स है। हाँ, मस्त है। वो देखो, वेरी नाइस कलर्स। ये मैं मेरे कजिन के लिए लूंगी। ओहो, कोमल भाभी हम नंदिनी के लिए आए हैं। तो उसके लिए पहले गिफ्ट ले ले। सॉरी। अरे भाई साहब, इधर आइए। वो वॉल क्लॉक का क्या प्राइस है? मैडम हर आइटम के नीचे उसका प्राइस टैग लगा हुआ है। कमाल है, आपको प्राइस पता नहीं है? मैडम हमारे यहाँ 1000 चीजें हैं, 5 रुपए से लेके 5 लाख तक। अब सब चीजों का प्राइस तो याद नहीं रह सकता ना। राइट। बराबर है भाई। आप 1 किलो बादाम खाएंगे ना, फिर भी आपको इतनी सारी चीजों का दाम याद नहीं रहेगा। अरे चलिए ना, आगे देखते हैं। आइए। चलो चलो। दया भाभी। आइए मैम, प्लीज कम। यहाँ आपको आपकी पसंद की चीज जरूर मिलेगी, देखिए। मजा नहीं आ रहा एक्चुअली। मुझे तो कुछ मिला कुछ? कुछ नहीं। क्या हुआ? कुछ मिला? नहीं, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। दया भाभी, अब्दुल भाई आ गए, हमने अभी तक गिफ्ट भी नहीं ली। हाँ गिफ्ट लो। अब अब्दुल भाई, आप 2 मिनट रुक जाइए, हम लोग अभी गिफ्ट खरीद के आपको देते हैं। हाँ हाँ, आप आराम से गिफ्ट पसंद कर लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अरे लेकिन मुझे जल्दी है। हाँ, थोड़ा जल्दी करेंगे हम। ठीक है। वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ हैं। जरा देखिए। हाँ चलो चलो। हाँ हाँ चलो।
जरा। हाँ ये अच्छा है, पर थोड़ा सा और कुछ अच्छा दिखाइए ना। हाँ। सब ये तो बेस्ट है। This is good. पर ये छोटा नहीं लग रहा है? वो भी बड़ा होना चाहिए ना, मतलब इसमें बस कोई पेंसिल मूर्ति बताइए। अच्छा वो दिखा। हाँ ये देखिए मैम। हाँ वाह, ऐसे ये देखो, ये कैसी है? बढ़िया, एकदम बढ़िया है। बहुत प्यारा है ये फूल। अच्छा वर्क किया है ना। अच्छा है। दो तो देखो तो कैसी है? मस्त है ना? अरे 1900 रुपए की है। मतलब अपने बजट में भी है। मस्त, अद्भुत है। हाँ तो फाइनल करें? Absolutely. भैया हमें पसंद है, आप इसे गिफ्ट पैक कीजिए। वाह वाह वाह, बढ़िया से गिफ्ट पसंद किया आपने। आखिरी पीस था ये। ये आपको काउंटर से मिल जाएगा, आप वहीं से कलेक्ट कर लेना। ओके ये लो। गिफ्ट पैकिंग जरा अच्छी करना भाई साहब। हाँ जी हाँ जी। बढ़िया सा। अंजलि भाभी आप जरा प्लीज काउंटर पे देख लीजिए ना, हम तब तक कुछ और चीजें देख कर आते हैं। हाँ प्लीज। अब्दुल भाई आप मेरे साथ चलिए। आइए आइए, चलिए चलिए। आइए यहाँ जल्दी। अरे वो थोड़ा जल्दी करना मुझे। हाँ दया भाभी चलो। मैडम ये फाइनल है ना? हाँ हाँ फाइनल है, इसे पैक कर दीजिए। इन्हें पैक कर दो। आइए इस तरफ। अब्दुल भाई पहुँचते ही फोन कीजिएगा। हाँ मैडम बिल बना दो। नहीं अभी नहीं, कुछ और चीजें लेनी है तो साथ में ही बिल बनाइएगा। जरूर जरूर। ठीक है, हाँ। थैंक यू। हाश, फाइनली हो गई ये पैकिंग। कौन है? हाँ नंदिनी जी। हाँ कहिए। अब्दुल, हाँ गोकुल धाम की बहनों ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। गिफ्ट? अच्छा आइए चलिए आइए आइए। एक मिनट। हाँ बैठिए ना। हाँ एक मिनट, जरा अंजलि भाभी से बात कीजिए। हाँ अरे अब्दुल भाई का फोन है, लगता है शायद पहुंच गए। हेलो मैं पहुंच गया। हाँ बात कीजिए। हेलो हेलो नंदिनी। स्पीकर स्पीकर। अरे अंजलि, अरे यार ये सब गिफ्ट वगैरह की क्या जरूरत थी? नंदिनी हमने तुम्हें गिफ्ट बहुत प्यार से भेजा है और वो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। अरे ना मेरा बर्थडे है ना मेरी एनिवर्सरी। अच्छा जी, तुम हमेशा कुछ न कुछ हमारे लिए लेके आती हो, क्या हमेशा हमारा बर्थडे होता है? अरे वो तो प्यार से ना। तो हम क्या तुझे नफरत से गिफ्ट दे रहे हैं? नंदिनी, मैं माधवी बोल रही हूँ। हाँ बोलो माधवी। तुमने गिफ्ट खोल के देखी कि नहीं? नहीं बाबा अभी तक नहीं देखी। खोलो जल्दी जल्दी खोलो। हाँ अच्छा एक सेकंड होल्ड करना। जल्दी। हाँ। वाओ ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर मूर्ति है। देखिए कितनी सुंदर है ना? हाँ सच में बहुत सुंदर है। फोन। अरे हाँ हेलो, कैसी है बताओ तो सही। अरे बहुत बहुत ही सुंदर है। गणेश जी की मूर्ति मुझे बहुत सुंदर लगी। तुम्हें पसंद आई ना? अरे हाँ पर क्या? नंदिनी कुछ परवाह नहीं, तुम्हें ये गिफ्ट लेनी ही पड़ेगी, दैट्स इट। हाँ। अरे लेकिन नंदिनी अगर तुम ये गिफ्ट नहीं लोगी ना तो हम तुम्हारे साथ नहीं बोलेंगे। क्या दया? और हमारी यादगिरी के सामने तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी बस। और तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम। ओके बाबा ओके, तुम लोगों से ना जीतना बहुत मुश्किल है। मेहुल इधर देख तो इन लोग का क्या चल रहा है। अंजलि भाभी वो आप जाते हैं लोग तो क्या बोलते हैं? ओ हैप्पी जर्नी। जी देखता हूँ। थैंक यू सो मच। चलो नंदिनी को गिफ्ट पहुंच गए। हाँ मोटा काम चलो। और हमारा प्लान भी सक्सेसफुल हो गया। यस। तो चलो अब घर चले। क्या दया भाभी, आए हैं तो घर के लिए 2-4 चीजें ले लेते हैं ना। हाँ
और मेहमान तो वैसे भी शाम को आने वाले हैं ना। हाँ तो एक काम करते हैं, आधा घंटा शॉपिंग करते हैं, फिर फटाफट घर चले जाते हैं। हाँ फटाफट चलेगा। तो चलो ना हम लोग बाजू की दुकान में कुछ देखते हैं। हाँ चलो क्या मिनट, मुझे जरा सोनू के लिए स्कूल बैग देखनी है, तो आप जाकर आइए ना, उसके बाद बिल पेमेंट कर देते हैं, नहीं कहा? ठीक है। कहीं भिड़े भाई आपको शॉपिंग में ज्वाइन तो नहीं करने वाले ना? कोई काहीतरीच काय? एंजॉय। आपने जो दुकान लेके थे आते हैं, वो एक बार शो चलो ना, वो वाले दुकान में देखते हैं। कुछ अच्छी चीजें देखते हैं। अरे मेहुल इधर आ। देख अभी जो गिफ्ट खरीदने के लिए सब आए थे ना, उसमें से 3-4 मैडम तो चली गई, अभी ये एक ही मैडम बाकी है, उस पर नजर रख, अभी बिल का पेमेंट भी नहीं किया है। जी सर। जाओ 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 जाओ। बाप रे, सर। ओ मैडम रुकिए जरा। क्या हुआ? कहाँ जा रही है आप? नहीं जा नहीं रही हूँ, वो। हाँ मैं सब समझता हूँ। क्या मतलब? पहले आपका आदमी गिफ्ट लेकर गया, बाद में आपकी 4 सहेलियां भी गई, और अभी आप भी जा रही है बिना बिल चुकाए। क्या भाई साहब, आपकी 2-4 हजार की चीज हम लोग ऐसे ही लेके जाएंगे क्या? कमाल है। क्या 2-4 हजार? ओ मैडम 2-4 हजार नहीं, आपका बिल पूरा 1,90,000 का बाकी है। कितनी? 1,90,000? भाई साहब सुबह से जितने कस्टमर आए उनका सबका बिल हमें ही देना है क्या? जी नहीं, जो मूर्ति आपने गिफ्ट दी है ना, उसकी कीमत 1,90,000 है। दोस्तों बिजली को भी बिजली का झटका लगे, ऐसा ही कुछ झटका है माधवी भाभी के लिए, या फिर कोई ऐसा बल्लेबाज जो जिंदगी का पहला मैच खेल रहा हो और पहले मैच की पहली गेंद पे ही क्लीन बोल्ड हो जाए, तो इसकी स्थिति क्या होगी? माधवी भाभी की स्थिति ठीक वैसी ही है भाई। क्यों हो 1900 रुपए का गिफ्ट 1,90,000 का निकला। भाई अगर आप लोगों के जीवन में भी ये स्थिति आ जाए तो मैं समझ सकता हूँ कि हालात कैसे होंगे। जैसे हालात इस वक्त यहाँ है, हालात विस्फोटक है। माधवी भाभी को बड़ा झटका लगा है भाई, 1,90,000 रुपए का गिफ्ट। गोकुल धाम की महिलाएं जो 10 रुपए के लिए भी मोल तोल करती हैं, अगर उन्हें ये पता चलेगा तो क्या स्थिति होगी, और क्या ये बात वो अपने अपने पतियों को बता पाएंगी, और अगर अपने अपने पतियों को ये बात बताए तो स्थिति क्या होने वाली है? भाई स्थिति असमंजस की नहीं है, विस्फोट होने वाले हैं। भले ही यहाँ 1,90,000 रुपए की ये गिफ्ट गोकुल धाम की महिलाओं के लिए बहुत सारी समस्याएं लेके आए, लेकिन आपके लिए लेके आएंगी हंसी आपके घरों में। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओ मैडम रुकिए जरा। क्या हुआ? कहाँ जा रही है आप? नहीं जा नहीं रही हूँ, वो। हाँ मैं सब समझता हूँ। क्या मतलब? पहले आपका आदमी गिफ्ट लेकर गया, बाद में आपकी 4 सहेलियां भी गई, और अभी आप भी जा रही है बिना बिल चुकाए। क्या भाई साहब, आपकी 2-4 हजार की चीज हम लोग ऐसे ही लेके जाएंगे क्या? ओ मैडम 2-4 हजार नहीं, आपका बिल पूरा 1,90,000 का बाकी है। कितनी? 1,90,000? भाई साहब सुबह से जितने कस्टमर आए उनका सबका बिल हमें ही देना है क्या? जी नहीं, जो मूर्ति आपने गिफ्ट दी है ना, उसकी कीमत 1,90,000 है। एक बार चेक कीजिए ना आप, आपसे जरूर कोई गलती हुई है। अरे कोई गलती नहीं हुई है मैडम, वो मूर्ति पूरी गोल्ड प्लेटेड है। पर वो तो 1900 रुपए की ही थी। मैडम बोली मत बनो, मैं सब समझता हूँ। हाँ
सिक्योरिटी को गेट पे फोन करो, वो अभी जो 4 औरतें गई ना उनको वहीं गेट पे रोको, जाओ प्लीज। क्या भाई साहब, हम लोग चोर लगते हैं क्या आपको? नहीं नहीं, जरा भी नहीं। मेहुल, हाँ? तूने बाकी की औरतों को देखा है ना, उनको यहाँ लेकर आ जा। हाँ। अरे भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? देखिए हम लोग अच्छे घर के लोग हैं, मेरे पति शिक्षक हैं। वो क्या आपको चोरी करना सिखाते हैं? नहीं नहीं। और मैडम, अच्छे घर के लोग कभी छुप छुप के नहीं निकलते। आप है ना, थोड़ी देर वहां जाकर बैठे जाओ प्लीज। मैडम मैडम, ओ मैडम, चलिए दुकान में चलिए। क्या हुआ भाई साहब? ओ मैडम, कुछ बोलिए मत वरना पुलिस आ जाएगी। चलिए। पुलिस? भाई साहब हमने दुकान में आने से मना कब किया तो आप पुलिस की बात कर रहे हैं? मैडम, एक तो बिना पैसे दिए दुकान से जा रही थी और अभी यहाँ बातें कर रहे हो। चुपचाप चलिए। अरे भाई, वहाँ पर हमारे भीड़े बहन है ना, हम ऐसे थोड़ी ना भाग रहे थे। तो जो बोलना है अंदर आके बोलिए। चलिए फटाफट आइए। आइए आइए। कमाल का इंसान। अरे माधवी भाभी कहाँ है? क्या हुआ माधवी भाभी? माधवी भाभी, अरे क्या हुआ? तबीयत ठीक है? भाई, पुलिस बुलाने की बात क्यों कर रहे थे? हाँ अंजलि भाभी, हम लोगों ने नंदिनी के लिए जो गिफ्ट लिया उसका प्राइस क्या है? 1900 रुपए। देखा? अरे ये भाई साहब बोल रहे हैं कि उस मूर्ति की कीमत 1,90,000 है। क्या? What? भाई साहब 1,90,000 नहीं, 1,900 रुपए। और 1,90,000 का गिफ्ट हम क्यों लेंगे? हमारा तो उतना बजट ही नहीं है। अरे आपका बजट नहीं था तो आपने लिया क्यों? क्योंकि वो 1900 रुपए का था। मेहुल, जा तो वो गोल्ड प्लेटेड मूर्ति ला तो। मैडम, यहाँ हर चीज कंप्यूटराइज है। हर चीज का भाव कंप्यूटर में भी रहता है। आदमी गलत हो सकता है, कंप्यूटर नहीं। सर, हाँ लाइए लाइए। ये देखिए, ये मूर्ति का भाव है 2,15,000 रुपये। हाँ ये लीजिए ये। अभी ये देखिए, इसका भाव है 2,20,000 रुपये। मैडम, आपने जो मूर्ति ली ना उसका कीमत है 1,90,000 रुपये। वो गोल्ड प्लेटेड में सबसे सस्ते वाली मूर्ति है। 1,90,000 सस्ती? पहली बार सुना ऐसा। पर भाई साहब, मुझे तो उस मूर्ति पे 1900 रुपए दिखे थे। शायद, मुझे याद नहीं है। सॉरी। इट्स ओके अंजलि भाभी। देखिए भाई साहब, हमने तो चलो जल्दबाजी में प्राइस नहीं देखा, पर आपको देने से पहले तो प्राइस बताना चाहिए था ना। अरे मैंने इनको पूछा था कि ये फाइनल है कि नहीं, तो इन्होंने हाँ भी बोला था। हाँ? अरे नहीं नहीं, ये तो चीटिंग है। आपने जानबूझकर ही प्राइस नहीं बताया। आपको पता था एक बार हम लोग गिफ्ट लेंगे तो हमें तो पैसे देने ही हैं। हाँ, बरोबर है। अभी आप सब लोग पकड़े गए तो नाटक कर रहे हो। नहीं 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 भाई, हम नाटक नहीं कर रहे हैं। हमें सच्ची पता नहीं था कि ये मूर्ति इतनी महंगी है। हाँ। अगर ऐसी बात है तो आप मूर्ति वापस मंगवा लो। वापस? हाँ? 1 मिनट, आप हमें जरा 2 मिनट सोचने का वक्त देंगे? हाँ सोच लो, सोचकर मुझे अपना फैसला बता देना। और तू यहाँ पे रहना। हाँ। माझं काही खरं नहीं आता। इनको पता चलेगा ना तो ये बहुत डांटेंगे मुझे। पहले ही बजट पे भाषण दे चुके हैं, कठिन है। दया भाभी, आपने ये मूर्ति पसंद ही क्यों की? सॉरी, लेकिन मैंने तो सिर्फ पसंद की। भाव तो अंजलि भाभी ने देखा था ना। हैं? पर मुझे उस वक्त उस पे 1900 दिखा था। You know what? एक्चुअली हमें उन्हीं से प्राइस पूछ लेना चाहिए था। अभी ये सब बात करने का क्या फायदा? अभी ये सोचो कि 1,90,000 लाएंगे कहाँ से? मुझे ऐसा लगता है प्रैक्टिकली हमें नंदिनी को फोन करके सब बता देना चाहिए। मतलब नंदिनी से गिफ्ट वापस ले लेंगे? हाँ, इलाज ही नहीं है दया भाभी। मैं मानती हूँ कि नंदिनी को बुरा लगेगा, लेकिन उसको जो पता चल जाएगा ना हमारी परिस्थिति क्या है तो वो समझ जाएगी। हाँ। अंजलि भाभी आप फोन करो। मैं? हाँ,
मैं तो अभी कुछ बात ही नहीं कर पाऊंगी। और मैंने तो उसे दोस्ती की कसम दी है, तो मैं तो फन नहीं करूंगी बाबा, सॉरी। जीजा जी का फोन है। लो बात करो, बात तो करो। दया भाभी, उनको कुछ बताना मत। हाँ। हेलो। हाँ बबीता जी। मैं दया बोल रही हूँ। अच्छा दया, वो आम बेचने वाला आया है। हाँ ये ले लो। हाँ पर मतलब कितने लेने हैं? 4। 4? सिर्फ 4 आम? सॉरी 4 दर्जन। अच्छा अच्छा। अरे फोन काट दिया। अरे ऐसे तो बार बार बोलने पर भी फोन नहीं रखती। हाँ भाई 4 दर्जन चाहिए। कितना होगा 4 दर्जन का? 2800। 2800? 2800 रुपीस ओनली। अरे भाई 2800 बहुत ज्यादा है भाई। 700 रुपया डजन। अरे मार्केट में 500 रुपया डजन मिलता, आप 700 लगाते। साहब ये रत्नागिरी के स्पेशल हापुस आम है। अरे भाई हर बार हम लोग दशरथ सेठ के इधर से ही आम मंगाते हैं। रोज के ग्राहक के पास से आप इतने ज्यादा पैसे लेंगे तो कैसे चलेगा भाई? चलो साहब आम खाने के बाद पैसे दे देना बस। ठीक है चलो। नटू काका मैं बाद में बोलूं तब भी पैसे भिजवा देना दशरथ सेठ को। हाँ ये इसमें एक बॉक्स में कितने 2 दर्जन है ना? हाँ 2 दर्जन। हाँ तो 2 बॉक्स रख दो इधर। और ये लो भाई। ये क्या? बख्शिश। सेठ जी आप क्या कर रहे हैं? सेठ को बख्शिश दे रहे हैं? ये दशरथ सेठ है? नहीं नहीं, ये दशरथ सेठ के छोटे भाई हैं तो सेठ ही हुए ना। वो क्या सीजन में आदमी कम रहते हैं ना तो हम भी डिलीवरी करने चले जाते हैं। अच्छा अच्छा सॉरी। ठीक है ठीक है साहब ये भी दे दूं? नहीं भाई बाद में मंगाएंगे ना, ये एक बार खा ले बाद में और मंगाएंगे। ठीक है वो चाहिए रहेगा तो बोल देना हम आ जाएंगे लेके। आज थैंक यू। चलो सेठ जी तो 700 के हिसाब से 4 दर्जन के 2800 रुपीस ओनली कल दशरथ सेठ को भेजवा दूं? भाई अभी वो बोल के गया ना आराम से खा के भेजना पैसे। आपको क्या इतनी जल्दी है? नहीं सेठ जी मेरा कहने का मतलब ये है कि सर पे कर्जा नहीं होना चाहिए। कर्जे से क्या दिल पे बोझ बढ़ता है और फिर आदमी की नींद उड़ जाती है। अरे भाई पहले जरा आराम से आम खाने दो, मैं बाद में बोलता हूँ भेजने के लिए। हाँ आप जाओ अपना काम करो। ओके सेठ जी। तो काका भी एक नंबर के चौखलिया है। 1,90,000 इतने सारे पैसों का एक साथ हमने पेमेंट किया तो हमारे पतियों को पता चल जाएगा। अरे भगवान अब क्या होगा? तारक को तो वैसे भी गिफ्ट की लेन देन बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्हें तो ये फॉर्मेलिटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। एक मिनट, अभी फिलहाल सबके पास कितने पैसे होंगे? मेरे पास कुछ 2,000 है। मेरे पास 4 है। मेरे पास 1,500 है। मेरे पास 3,000 है। मेरे पास 1,000 है। तो टोटल हुआ 12,500। हम एक काम करते हैं। नो फोन। जीजा जी का फिर से फोन है। हाँ? लो बात करो। क्यों? अरे मुझे क्या पता, बात तो करो। दया भाभी संभाल लो। हाँ डब्बू के पापा। हाँ दया तो कुछ टेंशन में है आज? नहीं। अरे क्या बात है, बार बार काट रही है फोन आज? ले जा। डब्बू के पापा का ही है। हाँ बोलिए डब्बू के पापा। हाँ दया क्या बात क्या है? क्या? तू आज ज्यादा बात नहीं कर रही है मुझसे। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो बाहर शॉपिंग करने आई हूँ तो क्या बात करूँ? कुछ टेंशन वेंशन नहीं है ना? नहीं नहीं कोई टेंशन नहीं है। क्या हुआ? मुझे टेंशन हो गया। अब क्या होगा? तो क्या सोचा आपने? मूर्ति वापस दे रही है या पैसे दे रही हैं? पैसे दे रहे हैं। अच्छा ठीक है
आइए बिल बना लेते हैं। नहीं नहीं, एक मिनट। हम अभी आपको 12,500 रुपए दे रहे हैं और थोड़े थोड़े करके सारे पैसे दे देंगे। हाँ, हर महीना इंस्टॉलमेंट बनवा लीजिए आप। हाँ देखिए मैडम, मैं यहाँ उधारी का धंधा करने नहीं बैठा हूँ, मुझे पूरे पैसे रोकड़े चाहिए। लेकिन उसके लिए तो हमें घर जाना पड़ेगा भाई। जब तक आप मूर्ति के पैसे नहीं देंगे मैं किसी को घर नहीं जाने दूंगा। अरे भाई साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए, हम पे विश्वास कीजिए, हम सब अच्छे घर के लोग हैं। हाँ, सब ऐसे ही बोलते हैं। ओ मैडम, पिछले हफ्ते ऐसे ही भोली दिखने वाली एक औरत ने 1 लाख रुपए का हमको चूना लगाया था। ये मेहुल को मैंने उसकी पति की ऑफिस पे भेजा, रास्ते में ही हाथ पैर तुड़वा कर वो वापस आ गया। हाँ, अभी तक हाथ में दर्द है। देखिए भाई साहब, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। हाँ, हम भी ऐसे नहीं है। ओके ओके, आप में से कोई भी एक जन घर जाकर पैसे लेकर आओ। एक जन? लेकिन भाई साहब, हम सब ने मिलके ये गिफ्ट ली है, तो पैसे लेने के लिए भी हमें साथ में ही घर जाना पड़ेगा। नहीं मतलब नहीं। देखो, अभी जो डिसाइड करना है वो जल्दी करो या फिर मूर्ति वापस लेकर आओ। हाँ, अब क्या करें? कुठुणाने से उड़े पैसे। अब क्या करें? हाँ, मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट 15,000 है। मेरी भी। तो मतलब कुल मिला के कुछ 40-42 हजार ही हुआ। बाकी के पैसे वो कैसे लाएंगे? किसी के घर पे भी फिलहाल इतने पैसे तो नहीं होंगे। शक्य से नहीं। फिलहाल इतने पैसे जेठा भाई के दुकान में होंगे। दया भाभी प्लीज, आप दुकान जाकर पैसे लेकर आइए ना, प्लीज प्लीज दया भाभी। प्लीज दया भाभी, कुछ कीजिए ना। ठीक है, मैं टप्पू के पापा से बात करती हूँ। हाँ। सेठ जी, सेठानी जी आई हैं। कौन, दया? और कौन सेठानी जी हैं? नहीं मतलब दया यहाँ क्यों आई? क्यों, वो यहाँ नहीं आ सकती है? अरे वो सेठानी जी है, जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है। हाँ मतलब कहाँ है? दुकान में बैठी है, आपको बुला रही है, बहुत टेंशन में लग रही हैं। अच्छा, तो एक काम कीजिए, उसे यहीं भेज दो। जी। टप्पू के पापा। सेठ जी, मैं दुकान में हूँ। क्या हुआ है? गड़बड़ हो गई है। क्या? वो हम सभी सहेली आए। तो ऐसा हुआ। ये डोबी नॉनसेंस। 1,90,000 की कोई गिफ्ट देता है? गलती हो गई। अरे क्या गलती हो गई? और इतनी महंगी गिफ्ट तूने पसंद ही क्यों की? अच्छी लगी इसलिए पसंद की, लेकिन तब मैंने भाव नहीं देखा था। क्यों? तू रानी विक्टोरिया है, हैं? मैं भाव को देखती नहीं हूँ। एक बार कोई चीज पसंद आ गई, ले ली और दे दी गिफ्ट फ्रेंड को, हैं? कोई भी ग्राहक दुकान में जाता था, सबसे पहले भाव देखता है, फिर वो नक्की करता है कि उसको खरीदना है कि नहीं खरीदना है। अगर भाव ज्यादा लगे तो पसंद आई हुई चीज भी वो ना पसंद कर देता है। और तुम लोगों ने बिना भाव देखे वो गिफ्ट को ऐसे पड़ी के मैं बंधुआ करके भेज भी दी फ्रेंड को। लेकिन वो नंदिनी आज ही अमेरिका जा रही है, तो जल्दी जल्दी में वो भाव देखना रह गया। इतनी भी क्या जल्दी थी? इतनी भी क्या जल्दी थी? ऐसे प्लेटफॉर्म पे दौड़ते दौड़ते चालू प्लेन में उसको गिफ्ट देनी थी। अब ट्रेन की तरह प्लेन भी प्लेटफॉर्म से ऊपर लगा है। चुप रहे, जोक मत मारो अभी इधर। सॉरी मुझे मत बोलो, अपनी फ्रेंड नंदिनी को बोलो। ये गिफ्ट आपको नहीं दे सकते। दुकान वाले भाई, ये लीजिए आपके गिफ्ट, सस्ती वाली गिफ्ट दीजिए। नंदिनी, ये लो गिफ्ट, अभी जाओ अमेरिका। नहीं, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं अभी? पैसे दे सकते हैं, थोड़े से। आप दीजिए ना, प्लेज, रिक्वेस्ट। कितना चाहिए? 1,90,000। पागल, तू
क्या बोल रही है? तुझे 1,90,000 तुझे चाहिए? प्लीज चल चल, अबे 1 रुपया नहीं दूंगा। क्या सोच रहे हैं आप? सॉरी, मैं टप्पू के पापा को नहीं बता सकूंगी। अरे दया भाभी, हम समझते हैं, पर क्या कोई बहाना हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, मैं टप्पू के पापा से झूठ नहीं बोल पाऊंगी। माधवी भाभी, आप भिड़े भाई से बात करो ना, वो हमारे पतियों से बात करेंगे। हाँ हाँ, भिड़े भाई तो सोसाइटी के सेक्रेटरी है, तो वो सबको बुलाकर अच्छी तरह से समझा सकेंगे। हाँ, वो शिक्षक भी तो है, उनको समझाने का अच्छा अनुभव है। प्लीज। क्या? कितने का गिफ्ट बोला तुमने? 1,90,000। क्या हुआ? नहीं नहीं, मैं इनको नहीं कह सकती। कोमल भाभी, आप हाथी भाई को कहिए बोलने के लिए। नहीं नहीं, हंस तो टेंशन में और भी ज्यादा खाने लगते हैं। आइए, तुम उससे बात ही करना बंद कर देगा। अंजलि भाभी, आप मेहता साहब से बात कीजिए ना, वो तो हमेशा सबको समझाते हैं ना। हाँ हाँ, इस वक्त मैं उनको समझाने जाऊंगी तो वो मुझे ही डांट देंगे। कहेंगे अंजलि, तुम में इतनी अक्ल नहीं है, कोई अनपढ़ लोग भी ऐसी गलती नहीं करते, तुमने कैसे कर दी? अरे देवा, आता काय करायचं? पैसे दिए बिना ये लोग हमें घर जाने भी नहीं देंगे। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे घर तो लाल जी का और भानु का की आने वाले हैं, तो मुझे तो घर जाना ही पड़ेगा। अब क्या करें? हाँ, पर पैसे देंगे कैसे? मुझे लगता है हम सबको साथ में जाकर हमारे पतियों को सब बता देना चाहिए, तो ही हम उनके गुस्से से बच सकते हैं। पर हाँ वेड़ा, हम लोगों को एक साथ जाने नहीं देगा। हम एक बार साथ में जाकर उनको रिक्वेस्ट करते हैं। कोशिश करते हैं। हाँ, चलो चलो चलो। समझा? क्या अल्लाह को बराबर, समझा? भाई साहब, हाँ? हम लोग में से कोई एक जाके घर से पैसे नहीं ला सकता, हम एक साथ ही जाना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, मैं पैसे लिए बिना आप सबको जाने नहीं दूंगा। भाई, गोकुलधाम की महिलाओं ने अब तक अखबारों में पढ़ा होगा कि किसी आदमी को किस तरह बंधक बनाया जाता है, लेकिन ये अनुभव उनके साथ भी हो जाएगा, ये उन्होंने नहीं सोचा होगा। ऐसा कतई उनके दिमाग में नहीं आएगा कि जिंदगी में कोई दुकानदार उन्हें इस तरह से बंधक बना लेगा कि अगर रुपए नहीं देंगे तो जाने नहीं देगा। वो अब क्या करें हमारे गोकुलधाम की महिलाएं? इधर रुपए के इंतजाम का टेंशन, उससे बड़ा टेंशन ये कि अगर अपने अपने पतियों को बताएंगी तो क्या होने वाला है, और इधर दुकानदार के सब्र का बांध टूटने ही वाला है। क्या करता है वो? क्या वो पुलिस को बुलाएगा? या अगर गोकुलधाम के हमारे इन महिलाओं के पतियों को, यानी हम सब पुरुषों को पता चला तो हम लोग क्या करेंगे? क्या ये पैसा जमा कराएंगे? ये इस स्थिति के अंदर हंगामे बहुत ज्यादा हैं। इधर तनाव इतना बढ़ गया है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जितना भी तनाव बढ़ेगा आपके घरों में ठहाके उतने ही बढ़ेंगे। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए क्या होगा। दुकानदार महिलाओं को जाने नहीं देगा, 1,90,000 रुपए का इंतजाम किस तरह होगा, और इंतजाम नहीं होगा तो क्या होगा? सोचिए तो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.